2021 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स सामने आ गया है, यानी कौन सा देश कितना भूखा है, और भारत की रैंकिंग भी सामने आ गई है। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि 116 देशों का जो डेटा सामने आया है उसमें भारत की जो रैंकिंग है, यानी हम कौन से स्थान पर है, वो है 101। यानी सिर्फ 15 देश ही हमसे और ज्यादा भूखे हैं। बाकी ये पूरी दुनिया हमसे ज्यादा अपनी जनसंख्या को खाना खिला पा रही है। जिसमें और ज्यादा आश्चर्य की बात यह है, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब हमसे बेहतर तरीके से अपनी जनसंख्या को खाना खिला पा रहे हैं। अब आपके सामने अलग अलग नैरेटिव्स रखे जाएंगे, जिसमें गोदी मीडिया भी एक पार्ट होता है। आपके सामने बताने की कोशिश की जाएगी कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो उनको जरा बोलेगा इंतजार कीजिए, क्योंकि चीन की हालत देख लीजिए। चीन हमेशा से अपनी जनसंख्या भारत से ज्यादा ही लेकर घूम रहा है, लेकिन तब भी शुरू से लेकर अब तक आप अगर उसके कोई भी आंकड़े उठा लेंगे, चाहे 2000 के हो, 2000 साल के या फिर 2021 के, हमेशा वो बेहतर ही रहा है। तो वो कैसे बेहतर रहा है, जबकि उसकी तो जनसंख्या हमसे ज्यादा है? पहली बात है। दूसरी बात, ये आंकड़ा इस हिसाब से रखा जाता है, इस हिसाब से बनाया जाता है कि आखिर कौन सा देश अपनी कितनी जनसंख्या को खाना नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, कितने लोग हैं जो कि भूखे रह जाते हैं, तो कितने लोग देशों में खाना नहीं खा पा रहे हैं, उसके हिसाब से यह हंगर इंडेक्स आता है। अब भारत की स्थिति यह है, इसका कंपैरिजन आप कर लीजिए। 65वें स्थान पर, 116 देशों में 65वें स्थान पर श्रीलंका है। उसके अलावा 76वें स्थान पर नेपाल और बांग्लादेश दोनों हैं, टाई हो गया दोनों के बीच में। और पाकिस्तान का स्थान है 92। भारत का स्थान, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 101 है। आप अगर भारत का सारे स्थान देखेंगे हर साल में, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत आबाद पहले थे और अब बहुत बेहतर हम हो गए हैं। हम कंसिस्टेंटली ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पीछे ही रहे। हमने कुछ सालों तक काफी इंप्रूवमेंट की भी। आप अगर देखेंगे तो हम जो थे शुरुआत में, हमारा इतिहास क्या रहा है वो भी हम सबको पता है। हमारे ऊपर अंग्रेजों ने किस तरह से राज किया वो भी हम सबको पता है। लेकिन बांग्लादेश जैसा देश जो है वो पाकिस्तान से टूटकर बना था, लेकिन उसने अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी की है। अब अगर हम अपने भारत देश के बारे में बात करें तो सन 2000 में हमारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था वो 38.8 था। 2006 में हम थोड़े से बेहतर हुए और हमने इसे कर दिया 37.4। तो अब ये सिर्फ सरकारों की तरफ आ जाइए। सन 2000 में सरकार थी एनडीए की, अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर, तब 38.8 हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स था। उससे हम थोड़े बेहतर हुए 2006 में, क्योंकि 2004 में, अब आपको बता दूं कि सरकार बदल चुकी थी, यूपीए की सरकार आ चुकी थी मनमोहन सिंह की, तो 37.4 हुआ। 2012 में भी मनमोहन सिंह की ही सरकार थी, 28.8, यानी कितना अच्छा परसेंटेज, 37.4 से 28.8 तक हम आ चुके थे। काफी अच्छा फर्क 37.4 से 28.8 आया था 6 साल के दौरान, जो कि काफी बेहतर था उस परसेंटेज चेंज से जो कि 2000 से 2006 के बीच में आया। तब सरकार बदली, लेकिन 2006 से 2012 के बीच एक ही सरकार थी, यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार। उसके बाद 2012 का अब आप ये आंकड़ा देख लीजिए 28.8। अगर उसी रफ्तार से चलते तो हो सकता है 2021 तक आते आते ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम और बेहतर हो जाते। और अब देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो 2012 में ट्वीट करके क्या कह रहे थे कि देखिए, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करेगा, हम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, रुवांडा से भी कितने पीछे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, हम ज्यादा भूखे हैं, लेकिन इस पर कोई डिबेट नहीं करेगा। अब आज जरा शिवराज सिंह चौहान जी से पूछ लीजिए कि क्या इस पर आप डिबेट करेंगे, क्योंकि 2012 से लेकर 2021 के बीच में, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, 2019 में भी नरेंद्र मोदी की सरकार आई, पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, और 2012 में जो 28.8 ग्लोबल हंगर इंडेक्स था वो 2021 में सिर्फ 27.5 तक ही पहुंच पाया। इतना ही इंप्रूवमेंट हुआ, जबकि हमने इससे पिछले वाले साल में देखा था 2006 से 2012 के बीच में अच्छा खासा आप देख रहे हैं, कम से कम 9% के आसपास, आप बोल सकते हैं 9% के आसपास हमारा बेटर हुआ था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग। लेकिन 2021 में जब हम आते हैं, 2012 से जब हम उसको कंपेयर करते हैं, पिछले 2 टर्म से हमारे पास एक ही सरकार है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमने कोई बहुत बेहतर नहीं कर लिया है।
लेकिन आज यही सब लोग चुप बैठे हुए हैं, इनकी टाइमलाइन बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है। आज ये नहीं चाहते कि इसके ऊपर कोई भी डिबेट हो। आज इनका गोदी मीडिया इनके कंट्रोल में है, तो वो वैसे भी इस पर डिबेट करने वाला है नहीं। कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग, जो कि इस पर डिबेट कर लेंगे। अब जरा आप बताइए कि इतने साल में हम कुछ बेहतर नहीं कर पाए। आप तो बड़ी बड़ी बातें उस वक्त बोल रहे थे, आपके ऊपर विश्वास करके जनता ने आपको चुन लिया, लेकिन अब आपने क्या किया? कितने देश में ऐसे लोग हैं जो अभी भी भूखे हैं। हम पाकिस्तान से पीछे, नेपाल से पीछे, बांग्लादेश से पीछे, श्रीलंका से पीछे हैं। हम उससे आगे तो नहीं हो पाए। 2012 में आपने हमें बताया था कि हम पाकिस्तान से पीछे हैं, लेकिन आज आपने हमें पाकिस्तान से अभी भी आगे नहीं किया है। खास बात यह है कि भारत ने 149 में से 139वां स्थान प्राप्त किया 2021 में। किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। यानी 149 देशों में से हमारी रैंक 139 ही है खुश होने में। हम खुश नहीं है। और दूसरा, भारत ने 101वां स्थान प्राप्त किया है 116 देशों में से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी 101वें स्थान पर है। हम इतने ज्यादा भूखे हैं। भारत में कितने बिलियनर्स हैं आपको पता है? 237। 2021 का आंकड़ा है 237 बिलियनर्स भारत के अंदर खुद हैं, जो कि अपने आप में पिछले साल के कंपैरिजन में 58 बिलियनर्स ज्यादा हैं। तो देखिए कितना बड़ा ये गैप पुअर वर्सेस रिच में हमारे देश के अंदर क्रिएट होता जा रहा है हर साल, और इसके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा। यानी गरीब और गरीब होता जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान और ज्यादा पीछे होता जा रहा है, और जो लोग अमीर हैं उनकी लिस्ट में और अमीरों के नाम भी जुड़ते जा रहे हैं। इसको कहते हैं वाइडनिंग ऑफ द गैप। और इसको कम करने के पीछे सरकार की कोशिशें होनी चाहिए, सरकार को कदम उठाने पड़ते हैं। पर यहां क्या हो रहा है आपको पता ही है। फिर कहते हैं 100 रुपए का पेट्रोल देश हित में नहीं डाल सकते। हाँ भाई, आप बिलियनर्स के बारे में ही सोचिए, गरीबों के बारे में कौन सोचता है?